हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम है हरिओम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्नोमेट्री में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स की स्टडी कर चुके हैं। वहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की स्टडी की। और अब जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो उसी में एक टॉपिक है अपना ट्रिगो में ही, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा, एक ये कैटेगरी वाइज मैंने अलग किया हुआ है इसको कि कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप क्वेश्चंस आपके थोड़े अलग हो जाएंगे। इससे आपको क्या है, थोड़ा क्वेश्चंस के अंदर अंदाजा लगने लग जाएगा। हाँ साहब, इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे करना है और इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन इन फॉर्मूलों से करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आपको जैसे प्रीवियस में अपन जो पढ़ चुके हैं तो उनको रिवीजन करते हुए देखें तो एक चीज आपको स्टार मार्क कर लो और इसको आपको याद भी रखना है। जैसे कि एक फॉर्मूला था अपना टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा। इसको मैं सीधे देखूं आपको, इसको सीधे कैसे लिख सकते हो कि वन प्लस टेन है, सॉरी टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन थीटा। तो इस तरीके से आप सीधे लिख सकते हो। और इसको अपन जनरली ऐसे समझें तो यूं भी लिख सकते हैं साहब, इसको टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और कुछ इस तरीके से। तो वैसे तो अपन इसको यूज में ले चुके हैं पहले भी, पर फिर भी मैंने एक बार बता दिया कि हाँ साहब, इसको आपको आगे भी याद रखना है, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है। अच्छा, इसकी टेन पाई बाई फोर 45 होता है, 45 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। तो यहाँ से ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा आपका वन प्लस टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन थीटा। ठीक है। अब आते हैं अपन कंपोनेंडो डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चंस पे। कंपोनेंडो डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा अपन प्रीवियस याद कर लेंगे साहब, हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो के अंदर पढ़ा क्या था। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम इतना सा जानते हैं कि कभी मुझे ऐसा लिखा दिख जाए कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा हुआ है, तो जब मैं इसमें सी एन डी को अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, मेरा जो मेरा नीचे लिखा हुआ है वही ऊपर प्लस के साथ में आ जाता है और एज इट इज इसको माइनस साइन के साथ में अपॉन में लिख देंगे इस तरीके से। तो सब हम यूं बोल सकते हैं कि हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो इतना सा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन में आप अपने आप ही पता लग जाएगा, अभी अपन देखेंगे भी सही कि किस तरीके से सी एन डी टाइप में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। अच्छा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका टेन ए इज इक्वल टू एक्स टेन बी देन शो दैट साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन में एन प्लस वन लिखा हुआ है। अब देखना, इस क्वेश्चन को देखने से ही मुझे पता लग जाता है कि मैं यहाँ पे सी एन डी लगा हुआ है कुछ। कैसे देखना, जैसे कि एन माइनस वन सेम टर्म ये प्लस के साथ में आ रही है, इसी तरीके से ए माइनस बी साइन ए माइनस बी वही टर्म मेरी प्लस के साथ में आ रही है। तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चन देख के ही थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि कहाँ पे सी एन डी अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब देखते हैं। अब जैसे कि मेरे को टेन में दिया हुआ है, अब मेरे को लाना टाइम है ये साइन में लाना है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि सब टेन ए जो है ना वो पहले कन्वर्ट करूं मैं इसको अपन साइन में करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको मैं साइन में करने की कोशिश करूं तो क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको साइन है अपॉन में कोस है, और ये वाला जो टेन बी है इसको क्या करते हैं अपन साइन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन बी अपॉन में कोस बी। ऐसा लिख दे तो गलत होगा क्या, नहीं होगा। अब देखना, इधर क्या लिखा हुआ अपना एक्स लिखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं सी एन डी अप्लाई करता हूँ। देखना यहाँ पे किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी। मैं सी एन डी जब अप्लाई करता हूँ ना इसके अंदर, तो क्या करते हैं अपन, इस टर्म को एक बार तो प्लस के साथ में लिख दें और एक बार माइनस के साथ में लिख दें। कहने का मतलब हुआ कि जैसे इसको ऐसे लिख दिया मैंने, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी लिख दिया अपॉन में सेम इस एज इट इज टर्म को माइनस के साथ में लिख देते हैं, जैसे कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इस तरीके से लिख दिया। अब जैसे कि जब हमेशा अपोन में किसी के भी वन कितना होता है, वन होता है। अच्छा, अपोन में हमेशा वन होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि साहब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये क्या फॉर्मूला जनरेट हो रहा है अपना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है अपना, साइन ए प्लस बी का। अच्छा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया साहब। यहाँ पे किसका फॉर्मूला है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। अब यहां से देखना, एक्स प्लस वन अपॉन में
एक्स माइनस के वन आ गया। यहाँ से देखना, मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं तो गलत हो गया। ए माइनस बी को उधर कर दिया अपन ने, साइन ए प्लस बी इधर आ गया अपना। ठीक इसी तरीके से इसको एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन आ गया। अब क्या मुझे यही प्रूव करना था क्या? यहाँ पे थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना, ये एन की जगह कितना है अपना एक्स है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैसे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इफ y इज इक्वल टू साइन फाइव इज इक्वल टू में x साइन टू थीटा प्लस के फाइव, देन शो दैट x प्लस वाई कॉट थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस। आपका इस कुछ प्रूव करना है आपको, ठीक है। इसके अंदर देखना, इसको देख के क्या पता लगता है हमें x प्लस वाई आ रहा है, y माइनस एक्स आ रहा है, या इसको यूं पढ़ लो y प्लस एक्स सही है और ये y माइनस एक्स है। कोट थीटा प्लस फाइव है और कोट फाइव है अपना। अच्छा, यहां से मुझे ये चीज लानी है इसको लेते हुए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर y प्लस एक्स और y माइनस एक्स कुछ ऐसी टर्म आ रही है, इसका मतलब है ये कंपोनेंट और डिविडेंड तो लगेगा इसमें। देखते हैं, जैसे कि देखना y अपॉन में इसको मैं x कुछ ऐसे करके लिखूं, y अपॉन में x करूं और इसको साइन टू थीटा प्लस फाइव अपॉन में साइन फाइव ऐसा लिख दें तो कुछ गलत होगा क्या? नहीं होगा। ये अपन ने सिर्फ इसको लेते हुए यहाँ पे लिख दिया इसको। अब देखना, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे सी एन डी अप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा y प्लस एक्स और y माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने सी एन डी अप्लाई किया तो क्या बन गया मेरा, साइन टू थीटा प्लस के फाइव माइनस का साइन फाइव अपॉन में ये बन गया मेरा साइन टू थीटा प्लस के फाइव माइनस में साइन फाइव, ऊपर प्लस के साथ में और नीचे माइनस के साथ में आ गया। अच्छा, अब यहां से देखना, ये चीज अभी आपने नहीं पढ़ी कि साइन में कुछ थीटा आ जाए, कुछ एंगल आ जाए, प्लस साइन करके फिर वापस कुछ एंगल आ रहा है तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, ये अभी आपने नहीं पढ़ा। ये जस्ट इसके बाद में हम जो टॉपिक लेंगे उसमें फॉर्मूले लिखाएंगे। बट मैं अभी सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए उन फॉर्मूलों को आपके लिए लिख देता हूँ। जैसे कि मान लो कि मेरे पास में दो तरीके के फॉर्मूले है, ये फॉर्मूला अभी जस्ट अभी थोड़ी देर बाद आप पढ़ोगे, तो साइन ए प्लस साइन बी ऐसे करके कुछ टर्म लिखी हुई है मेरी। तो इनका जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या फॉर्मूला होता है आपका, टू साइन और साइन आ रहा है तो इसका मतलब है टू साइन ए प्लस में बी बाई टू और कोस ए माइनस में बी बाई टू। और जब साइन ए माइनस साइन बी आ जाए तो उस केस में आपका फॉर्मूला होता है टू कोस ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस में बी बाई टू। कहने का मतलब क्या है, जब दो साइन के बीच में प्लस आ रहा हो तो उस केस में टू साइन ए प्लस बी बाई टू और कोस ए माइनस बी बाई टू। साइन आगे रहेगा, कोस पीछे रहेगा, और जैसे ही माइनस आता है तो कोस आगे हो जाता है और साइन पीछे चला जाता है। अच्छा, इसी तरीके से मैं इन चीज को मैं इन फॉर्मूले पे अप्लाई करता हूँ। जैसे कि मान लो y प्लस में x लिखा हुआ है और y माइनस में x लिखा हुआ है, ये किस तरीके के फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, जैसे कि साइन a प्लस साइन b के फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। इसका मतलब है इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, टू साइन ए प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू। ये थोड़ी सी देर के लिए बस आप याद कर लो, अभी इसके बाद में जस्ट अभी इसके पूरा सारे फॉर्मूलों को देखेंगे अपन। तो यहां से देखना, साइन इसको क्या बना सकते हैं, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, मतलब ये प्लस ये अपॉन टू। जब मैं टू करूंगा तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, टू थीटा प्लस टू फाइव अपॉन में टू। इस तरीके का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, कोस जब ये माइनस ये करेंगे अपन तो टू थीटा और फाइव से फाइव कट जाएगा तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा अपॉन में। नीचे वाला भी देखना, इस टू कोस को आगे लेना है क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है अपना इसकी तरफ, ठीक है ना। अब दोनों के एंगल्स को क्या करना है, हमें ऐड करना है। जैसे कि टू थीटा प्लस टू फाइव अपॉन में टू, और साइन इसमें से इस एंगल को माइनस करूंगा तो टू थीटा अपॉन में टू आ गया मेरा। अब यहां से देखना हो कि y प्लस में x अपॉन में y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो कितना है अपना, टू साइन, टू से टू कॉमन लिया होगा तो कितना रह गया अंदर मेरा, थीटा प्लस के फाइव, और यहाँ पे क्या बचा मेरा, कोस थीटा। सिमिलरली टू कोस थीटा प्लस फाइव लिख सकता हूँ मैं इसको, टू से तो टू कैंसिल हो गया होगा ऊपर का,
और यहाँ से कितना आ गया मेरा साइन थीटा। अच्छा यहाँ से देखना आप, टू साइन यहाँ से इसको देखो, क्या ये टू से टू कैंसिल कर दूं मैं तो ये साइन अपॉन में कोस बन रहा है क्या, इसका मतलब मैं इसको टेन थीटा प्लस फाइव लिख सकता हूँ। और यहां से देखना कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका मतलब मैं इसको कोट थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा अब इधर का अपन रफ करके इसको उधर सॉल्व कर लेते हैं। यहां से देखना कि मैं y प्लस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, टेन थीटा प्लस फाइव। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कॉट थीटा। अब यहां से देखना कोट थीटा प्लस फाइव जो है अपना, ये किसके साथ में, y प्लस एक्स की जगह। अच्छा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कोट बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा इसको कोट कैसे बना सकता हूं मैं, y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स हो गया। इसको कोट बनाना चाहूं या फिर यूं बोल दो आप कि जैसे कि साहब y माइनस एक्स है, इनको मैंने क्या किया यहां से, अच्छा इसके बाद में क्या करेंगे, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे कि y प्लस एक्स आ गया मेरा अपॉन में टेन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू वाई माइनस में एक्स कोट थीटा, ये आ गया। और यहां से ये y प्लस एक्स क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके कोट थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू वाई माइनस में एक्स कोट थीटा। तो क्या यही प्रूव करना था क्या हमें स्टार्टिंग में, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरीके के आपको कंपोनेंट और डिविडेंड बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री टेन है देन शो दैट द साइन टू ए प्लस बी और टू साइन बी। इस तरीके का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे भी हम ये देख सकते हैं कि सब जैसे कि इसको बाई सी एन डी अप्लाई करके करें, तो इस तरीके से मुझे क्या करना है साहब, इसको लेते हुए ये शो करना है कि ये इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन टेन को लेते हुए चलेंगे और मुझे किसकी टर्म में लाना है इसको, साइन और साइन की टर्म में। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि साहब ये तो आ गया अपना। अच्छा अब यहाँ से टू ए हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा मैं अज्यूम करूँ कि यार मेरे पास में ए प्लस बी ऑलरेडी है, ए है, इसका मतलब ये जब एड हो रहा होगा तो टू ए एंगल ही बनेगा, मतलब टू ए प्लस बी बन सकता है। तो मैं यहाँ से सी एन डी अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा सी एन डी अप्लाई करने के लिए मुझे पहले तो इनको साइन और कोस में तोड़ू। अच्छा उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले इसमें अपन सी एन डी अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि टेन ए प्लस बी आ गया मेरा अपॉन में टेन ए आ गया इज इक्वल टू थ्री अपॉन में वन लिख सकते हैं इसको। अब इसमें जैसे मैं सी एन डी अप्लाई करता हूँ, या सी एन डी अप्लाई करने से पहले आप यूं भी कर सकते हो कि साहब इनको खोल लो, जैसे कि इसको लिख सकते हैं अपन साइन ए प्लस बी अपॉन में कोस ए प्लस बी, और नीचे वाले को लिख सकते हैं अपन साइन ए अपॉन में कोस ए जो ऊपर चला गया होगा ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और इज इक्वल टू में थ्री अपॉन में वन एज इट इज आ गया अपना। यहां से देखना अब मैं क्या, जैसे इसमें सी एन डी अप्लाई करता हूँ, सी एन डी का मतलब नीचे वाली टर्म को वापस ऊपर ऐड करूँ और सेम टू सेम उसको माइनस कर दे अपन नीचे, जैसे कि मान लो ऐसा कर दिया साहब मैंने, साइन ए प्लस बी कोस ए और प्लस के साथ में कोस ए साइन ए प्लस बी, सॉरी कोस ए प्लस बी और साइन ए आ जाएगा मेरा। सेम टर्म को क्या करेंगे अपन माइनस के साथ में लिख देंगे, जैसे कि ए प्लस बी कोस ए माइनस कोस ए प्लस बी और साइन ए। अच्छा थ्री अपॉन वन है, इसको थ्री प्लस वन कर सकता हूँ और थ्री माइनस के वन कर सकता हूँ मैं। अब देखना है यहाँ से ये वही फॉर्मूला बन रहा है क्या, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आ रहा है अपना। बस यहाँ पे साइन ए प्लस बी है और कोस ए है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँ इसको, क्या ये ए प्लस साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले की तरह है, इसका मतलब साइन ए प्लस बी, मतलब ए का मतलब क्या है साहब ये हो गया अपना, और बी का मतलब ये हो गया, तो मतलब इसको मैं ए प्लस बी प्लस में ए कुछ इस तरीके से लिख दे अपन। और नीचे वाले को देखना बीच में माइनस आ रहा है, इसका मतलब हो गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये, जैसे कि ए प्लस बी माइनस के वन, ये फॉर्मूला हो गया अपना। अच्छा इसको किया तो फोर अपॉन में टू आया, इसका मतलब हो गया ये, इसका इससे तो कैंसिल हो गया, टू मिल गया मुझे। अब यहाँ से देखना, यहाँ से अपन इसको देखें तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, साइन
2a+b बन गया होगा ये जब एड हुआ होगा, और नीचे वाला क्या बना होगा अपना, ये ए है आपका, तो यहाँ ए से कैंसिल हो गया होगा, तो नीचे कितना बचा मेरा, साइन बी, और इज इक्वल टू में अपना 2। अब यहाँ से देखना, जैसे ही मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये टर्म मिल जाएगी क्या, 2a+b इज इक्वल टू में 2 साइन बी, और यही तो मुझे प्रूव करना था। तो ये हो गया अपना आंसर। तो जनरली मैं सभी में क्या कर रहा हूँ, ज्यादातर सी एन डी अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे आंसर मिल रहा है। और ये इसकी पहचान कहाँ से करनी है आपको, इनके एंगल्स को देख के, या आसपास की कुछ ऐसा लग रहा हो कि आपको हम सब यहाँ पे सी एन डी अप्लाई हो सकता है, जहाँ पे आप सी एन डी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको। बाद में क्वेश्चन है आपका कि 3 tan थीटा और tan फाई इज इक्वल टू 1 है, देन प्रूव दैट 2 cos थीटा प्लस फाई और थीटा cos थीटा माइनस फाई। तो ये चीज को काम में लेते हुए आपको इस चीज को प्रूव करना है। तो ये हुआ आपका होमवर्क, क्योंकि हम इसको हम डिस्कस कर चुके हैं इजीली। तो इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसी के बाद में अब हम आते हैं कि इसका ही नेक्स्ट टाइप है कि एक तरीके से हमने क्वेश्चन को जिस तरीके से डिवाइड करें, तो इसका जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है आपका जैसे कि π/2 माइनस थीटा एंड पाई माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चंस। ये हो गया आपका नेक्स्ट टाइप हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आ गया आपका। ठीक है, π-θ और π/2 माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा आपको कि जैसे कि आपको देखते ही पता लग जाएगा, हाँ तो मुझे इसको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि इन क्वेश्चन को कैसे देखना है आपको, कि जब भी आप क्या करना कि जैसे कि π/8, 3π/8, 5π/8, 7π/8 कुछ ऐसा लिखा हुआ। अब सबके अपॉन में कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है। अच्छा, इसको और इसको देखोगे आप, तो इसमें देख के कुछ रिलेशनशिप मिलती है क्या, कि 7 और +1π, 7π + 1π करने में मुझे 8π मिलता है। और दूसरी रिलेशनशिप इनमें देखते हैं, 5π + 3π, इन दोनों को ऐड करने में मुझे 8π मिल रहा है। अच्छा, एक तो ये हो गया। और जब भी आपको ये π/7π/2, 5π/2 कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप क्या करना कि जो भी जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसका हाफ करके देखना। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी नीचे नंबर लिखा हुआ है, यदि मान लो इस नंबर के हाफ से ऊपर वाले की वैल्यू ज्यादा है, जैसे कि इसका हाफ हो गया 4 और 4 से बड़ा है 7, बड़ा है, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि π-θ में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, π-θ का मतलब क्या हुआ साहब, जैसे कि मान लो नीचे तो 8 लिखा हुआ है मेरा, अब यहाँ पे जितना लिखा हुआ है ना, आप उतना ही यहाँ पे लिख दो, 8π और माइनस के पाई। कहने का मतलब इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो ये क्या π-π/8 में कन्वर्ट हो गया, मतलब π-θ में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसके जैसा बना कि नहीं बना। कि मुझे हमेशा जो भी नीचे है ना उसके हाफ से ज्यादा आ रहा हो तो मैं π-θ में कन्वर्ट करूंगा, और हाफ से कम आ रहा हूँ उसके हाफ से भी कम आ रहा हूँ, इसका मतलब उसको मैं π/2 माइनस थीटा में कन्वर्ट करूंगा। अब जब मैं π-θ में कन्वर्ट करूंगा ना, तो क्या ट्रिक बताई मैंने, कि आप सबसे पहले इसको 8 को ऐसा वैसा लिख दो, और जो है एज इट इज 8π माइनस के किस तरीके से आप बना सकते हो उसको, आपको 7π बना दिया आपने, 8π माइनस के पाइप से 7π आ सकता है। तो इस तरीके से आप एंगल को तोड़ते हो। जैसे कि मान लो अभी इसको देखें, इसका 16 का हाफ कितना होता है, 8, और 8 से क्या 7 कम है क्या, कम है, तो इसका मतलब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, π/2 माइनस थीटा की तरह दिखना चाहिए मुझे। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, जैसे कि नीचे 16 लिखा हुआ है ना, तो मैं 16 का हाफ कर दूंगा, मतलब 8π माइनस में, अच्छा 8π माइनस के पाई करूं तब जाके मुझे 7π मिल रहा होगा। अच्छा, इसको सोल्व करते करें तो देखें, π/2 माइनस में पाई अपॉन में 16 की तरह, मतलब π/2 माइनस थीटा की तरह बन गया। क्या ये किया कुछ भी नहीं है इसका मतलब भी यही है, बट मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे भी इसका मतलब जो लिखा हुआ है ना वो यही है, बट मैंने क्या इसको π-θ की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये ट्रिक बता दी, सब नीचे लिखा हुआ है, यदि π-θ में करना है तो एज इट इज उसको ऐसा कैसा लिख के माइनस कर दो, और जब आपको π/2 माइनस थीटा में करना है तो इसका हाफ कर लिख के और उसको इस तरीके का लाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये ट्रिक्स थोड़ी थोड़ी तो घूम रही होगी आपके, यहाँ सब ये ऐसा कुछ ऐसा ऐसा करना है, फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो अपन जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं इसमें।
जैसे यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन की बात करें तो इन दोनों क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप है। कैसे कि जैसे कि मान लो इसको मैं लिख सकता हूँ साहब 1 प्लस कोस पाई अपॉन 8 लिख सकता हूँ। और यहाँ से इसको सोल्व करें अपन, तो इसको भी सोल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हाफ से क्या आ रहा है, ज्यादा है, तो उसको मतलब पाई माइनस थीटा में मतलब 8 पाई माइनस का पाई कुछ लिख दूँ तो गलत होगा क्या, नहीं होगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस पाई माइनस के पाई अपॉन 8 लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ से देखना पाई माइनस के 8 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस 1 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस काय का होता है, माइनस का साइन आ गया, और पाई है तो नो चेंजिंग लाइन है, तो कोस पाई अपॉन 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो कैसा आप कन्वर्ट। अब देखना इसी तरीके से इन दोनों में भी रिलेशनशिप है, इसको मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में भी रिलेशनशिप है, तो इसको भी मैं क्या अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि 1 प्लस कोस 3 पाई अपॉन में 8, इसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस क्या, मैं इसको कोस 8 लिखा मैंने 8 पाई, अब मुझे 5 लाना है तो मैं 3 पाई कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसको देखना 1 माइनस वही पाई माइनस के 3 पाई अपॉन 8 आ रहा होगा। अब पाई माइनस के 3 पाई अपॉन 8 का मतलब क्या हो गया, कोस पाई माइनस का 3 पाई अपॉन 8 का मतलब क्या हो गया साहब, कि इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, पाई माइनस 3 पाई अपॉन 8 का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में वही माइनस का कोस 3 पाई अपॉन 8 लिख सकता हूँ उसको मैं। और यहाँ से देखें तो 1 प्लस कोस 3 पाई अपॉन 8 आ गया मेरा, वहां से आ गया मेरा 1 प्लस कोस पाई अपॉन 8 आ गया। अब देखना इसको और इसको, क्या ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला बनते हैं, ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, तो इन दोनों को सॉल्व करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से इन दोनों को सॉल्व करें तो इसको तो लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई अपॉन में 8, और इन दोनों को मिला के लिखूं तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई अपॉन में 8 लिख दूं तो गलत होगा क्या, इनको एक साथ करके लिख दिया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, और इनको एक साथ करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख दिया। अच्छा ये कुछ ऐसा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां से मैं क्या इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, और इसके बाद में आपको यहाँ से बन गया ये साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन में 8। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके इजीली अपने आंसर के अकॉर्डिंग आंसर ला सकते हो, जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया हो। जैसे ऑप्शन में आपको तो या तो आपको ये V1 होगा, या इनकी जो V वैल्यूज V1 होगी आपको, उस तरीके से आप क्वेश्चन में टिक मार्क कर सकते हैं। अब जैसे जस्ट उसके बाद वाले क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद में जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था, उनमें क्या कर रहे थे अपन कि अब ये दे देखना 7 पाई अपन में 16 लिखा हुआ है, अब 16 का हाफ करो तो कितना था 8, क्या 8 से कम है क्या 7, हाँ है, तो इसका मतलब है मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँ, पाई बाई 2 माइनस थीटा में। मतलब कोशिश करूंगा, थोड़ा बहुत आपको भी समझना पड़ेगा कि हाँ साहब इसको थोड़ा बहुत अपन इस तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे कि देखो अब इसको कैसे करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से, क्या मैं कोस स्क्वायर 7 पाई माइनस पाई 7 पाई अपॉन 16 को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जैसे जब भी आपको पाई बाई 2 में कन्वर्ट करना हो ना, तो आप हमेशा जो 16 लिखा है उसको एज इट इज लिखो, फिर उसका हाफ जो है वो यहाँ पे लिखो, मतलब 8 पाई, और 7 पाई को कैसे ला सकता हूँ मैं, इसमें से पाई को माइनस कर दूं। अच्छा इसको अब देखना आप यहाँ से कोस स्क्वायर, जब 16 इसके नीचे गया होगा तो क्या पाई बाई 2 माइनस बना होगा ये, और इधर पाई अपॉन में 16 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैं इसको भी कन्वर्ट करूंगा, यहां से इसको क्या कर सकता हूँ कोस स्क्वायर, पाई बाई 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 8 पाई माइनस का 3 पाई लिख सकता हूँ मैं इसको। अच्छा फिर उसके बाद में क्या स्टेप आई मेरी, कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस में 3 पाई अपॉन में 16 आएगा जब इसको सोल्व किया होगा। अब और इनको अपन क्या करते हैं, ऐसा कैसा लिख देते हैं, क्योंकि अब हमारी जो टर्म कन्वर्ट हुई ना इससे, वो क्या हुई है, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो चुकी है कि एक तरीके से मैं थीटा तक लेकर आ गया, इस थीटा का रिलेशन इसके साथ है और इस थीटा का रिलेशन इसके साथ में, जैसे कि कोस स्क्वायर 3 पाई अपॉन में 16 है, प्लस में यहाँ पे कितना है मेरा कोस स्क्वायर पाई अपॉन में 16 है। अब देखना इसको मैं सोल्व करूँ, पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या,
ऑल ओवर स्क्वायर है, और ये कोस पाई बाई टू माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, पाई बाई टू मतलब चेंजिंग लाइन, मतलब साइन तो आएगा, साइन पाई अपॉन 16 तो आएगा। पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसका मतलब हो गया पॉजिटिव ही आएगा और स्क्वायर, प्लस यहां से भी देखना क्या ये साइन 3 पाई बाई टू अपॉन में 16 हो जाएगा क्या, का स्क्वायर, ये 3 है, ठीक है ना। अच्छा अब देखना वहां से देखना कोस स्क्वायर 3 पाई अपॉन में 16 है मेरा, प्लस कोस स्क्वायर पाई अपॉन में 16 है मेरा। अब देखना यहां से क्या ये साइन स्क्वायर थीटा बनता है क्या, और ये क्या कोस स्क्वायर थीटा है क्या मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल हो रहा है मेरा 1 के इक्वल। ठीक इसी तरीके से इन दोनों का जो सम है वो 1 के इक्वल है, तो मतलब फाइनल कितना आ गया मेरा आंसर में 2। तो इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो ये इसका मैंने एंगल के साथ में भी रिलेशन बताया कि किस तरीके से आपको जब कैसा क्वेश्चन आया तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आया 2। तो इस तरीके से आपको आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। अब यहां से देखना ये इसके अपोन में 6 है, इसके भी अपोन में 6 है, इसके अपोन में 3 है, इसके भी अपोन में 3। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, इसको 3 अपोन में 6 भी बना सकते हो। कैसे कि जैसे कि मान लो इसको 6 बनाने के लिए मैं क्या इसको कोस 2 पाई अपोन में 6 लिख दूं तो गलत हो गया क्या, मैंने क्या किया ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 प्लस कुछ ऐसे भी बना सकते हो आप। और इसको चाहो तो आप कुछ ऐसे भी बना सकते हो कोस, जैसे कि मान लो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ये 4 पाई अपोन में 6 बनेगा क्या। ये अब सारी टर्म्स क्या होगी एक जैसी हो जाएंगी, या तो आप ऐसे कर लो और या फिर आप ये इनको सीधे भी लिंक कर सकते हो। जैसे कि अब मैं हमारी स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, यहाँ पर 6 को देखेंगे सबसे पहले, क्या ये इसके हाफ से ज्यादा है क्या, 6 का हाफ कितना होता है 3, क्या 3 से बड़ा है क्या 7, हाँ है। तो इसका मतलब बड़ा है, तो अपन कौन से किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको पाई माइनस के थीटा में बनाने की कोशिश करेंगे। और पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है नीचे मुझे क्या लिखना है 6 लिखना है, और एज इट इज 6 पाई यहाँ पे लिखना है, और 7 पाई कैसे बनेगा, प्लस का पाई कर दूं मैं इसके अंदर। तो यहां से जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो पाई प्लस पाई अपॉन में 6 कुछ इस तरीके का एंगल मिल जाता है मुझे। अब इसको कोस पाई प्लस पाई अपॉन 6 को जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा, जैसे कि इसको मैं 1 प्लस कोस पाई अपॉन में 6 लिखेंगे। अच्छा पाई प्लस 6 मतलब पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा नेगेटिव, चेंजिंग नो चेंजिंग नो चेंजिंग, तो 1 माइनस कोस पाई अपॉन 6। तो कुछ इस तरीके से इसको वापस a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 3 है, इसका हाफ से ज्यादा है, इसके हाफ से ज्यादा है, इसका मतलब या तो आप ऐसे कर सकते हो या इसको ऐसे जनरली इसमें कन्वर्ट करके और आप इजीली उसको पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कुछ रिलेशनशिप आ रही होगी, उसको आपको आगे सॉल्व करना है। तो ये हुआ आपका होमवर्क। तो इन क्वेश्चंस के साथ ही अब अपन नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ेंगे कि सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले को सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट करना। तो इसको हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा यही और होता है। मुझे आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आपकी जो भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।